नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर याचिका खारिज के बारे में साथ ही साथ बात की जाए। 69,000 को लेकर 7 साल बाद भी खाली हाथ लौटे सुप्रीम कोर्ट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को निकाले हुए 7 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 5 दिसंबर 2018 को इसके जो आवेदन है वो शुरू किए गए थे और उसके बाद से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। लेकिन 5 दिसंबर 2018 के बाद से अब अगर बात की जाए तो आज 20 सितंबर 2025 हो चुका है, यानी कि 7 साल हो चुके हैं इस भर्ती के अंदर। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इस मामले को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में हम बात करेंगे, साथ ही बात करने वाले हैं 1,20,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, जीआईसी प्रवक्ता में से बीएड की अनिवार्यता को ख़त्म करने को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है। जो क्रम आप सभी के सामने लिखा हुआ है उसी क्रम में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 को लेकर ही, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लगातार कोई ना कोई आदेश आता रहता है। वजह क्या है वो आप जानते हैं कि मामले बार बार कोर्ट में जाने की सबसे बड़ी जो वजह रही है वो यही है कि इसमें बहुत सारे ऐसे विवाद थे जिनको अधूरा छोड़ दिया गया था। जब 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही थी उस समय पर तकरीबन 8 से 9 ऐसे विवाद थे जिनको सरकार ने ध्यान में नहीं दिया, चाहे वो आंसर की को लेकर हो, या 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर हो, या 69,000 शिक्षक भर्ती में और भी बहुत सारे ऐसे विवाद हों। लेकिन एक चीज़ हमें कॉमन देखने के लिए मिली, जब से कहीं ना कहीं सरकार ने इस मामले पे कह सकते हैं कि थोड़ा ध्यान आकर्षित किया, तब तो इसमें कुछ हुआ। जब जब ध्यान सरकार ने थोड़ा हटाया तो मामले क्या हुए, ख़त्म हो गए। अब ऐसे ही 69,000 को लेकर अभी आप जानते हैं आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। अब इसी के संबंध में आरक्षण को लेकर जो सुनवाइयाँ वो चल रही हैं, है ना। आपने देखा होगा कि अक्टूबर में तारीख भी दी गई थी। अब इसी को लेकर एक और आरक्षण का मामला था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगा हुआ था। आंसर की को लेकर ही बहुत सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में गए थे। लेकिन एक समय था जब हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। ये भी एक देखने वाली बात है ना। जब हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, 3 नंबर कॉमन देने की बात कही, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया। क्या हुआ वो आपके सामने है। अब इसी को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और याचिका खारिज की गई है, जिसकी जानकारी आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर में है। लिखा हुआ है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटे की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साल 2020 में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण देने वाली मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। कुछ लोग कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस तो 2020 में आया था, तो इसमें मांग क्यों की जा रही थी। उसके पीछे भी एक वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। असल में क्या हुआ था कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती की शुरू हुई थी, तो उस समय पे क्या हुआ था कि आप सभी के लिए बताया गया था कि 2018 में मैंने आपको बताया कि विज्ञापन आया था, है ना। 2018 में जब विज्ञापन आया तो आपके आवेदन लिए गए। वहाँ पे क्या होता है कि कट ऑफ बाद में लगा दी जाती है, ठीक है। कट ऑफ जब लगाई जाती है 1 नंबर के बाद, जिसको आप पासिंग मार्क कहते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कहते हैं, तो सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 69,000 की शिक्षक भर्ती 2018 में नहीं 2020 में शुरू हुई है। अब इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो बात है वो आपके सामने निकल कर आ रही थी। ऐसे में अगर बात की जाए इसके संबंध में जो जानकारी है वो आपके सामने है। इन्होंने कहा कि जब 2020 में भर्ती शुरू हुई है, जहाँ से नया शासन आदेश जारी हुआ था, तो क्यों ना इसमें ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ शामिल कर दिया जाए। अब इसको लेकर क्या रहता है कि ईडब्ल्यूएस को शामिल करने से उन्होंने पूरे तरीके से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके संबंध में जो भी याचिका थी उनको खारिज कर दिया गया है। हालांकि अभी आप जानते हैं कि ओबीसी एससी आरक्षण को लेकर फैसला अभी होना बाकी है, जिसके संबंध में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। जो भी जानकारी होगी आपको दे दी जाएगी। वहीं अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किए गए विज्ञापन में अगर बात की जाए तो बीएड की अनिवार्यता को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। जैसा कि लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में
बीएड डिग्री की अनिवार्यता किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका में राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग से 3 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने लालता प्रसाद और 33 अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अब तक प्रवक्ता भर्ती के लिए केवल स्नातक की डिग्री ही देखने के लिए मिलती थी और ऐसे में अगर बात की जाए, सरकार ने अचानक इसमें बदलाव करके बीएड डिग्री को कहीं ना कहीं अनिवार्य कर दिया है। इससे याची प्रभावित हुए हैं। ये जो किया गया है वो पूरे तरीके से अन्यायपूर्ण है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याची अधिवक्ता ने कोर्ट की दलील दी है कि पिछली जीआईसी भर्ती साल 2020 में आई थी और याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा तक पहुंचे थे। यदि इस बार उनको मौका नहीं दिया जाता है तो वो अगली भर्ती तक अधिकतम आयु सीमा पार कर जाएंगे। उन्होंने दिल्ली सरकार का उदाहरण देते हुए कहा और बताया कि छात्रों को इस भर्ती में अंतिम अवसर दिया जाए। यह शर्त रखी जाए कि चयनित उम्मीदवार 2 से 3 साल के भीतर बीएड की डिग्री प्राप्त कर ले। वहीं प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय मांगा है। कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, लेकिन कहा है कि अगली सुनवाई पर कोई आपको समय सीमा नहीं दी जाएगी। तो ये तो बात हो जाती है जीआईसी प्रवक्ता के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है जीआईसी प्रवक्ता के साथ 1,20,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी के बारे में। लिखा हुआ है, टीआरई जल्द कराने के लिए सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। अगर बात की जाए तो आप सभी के सामने कि बीपीएससी टीआरई 4 कराने के लिए 1,20,000 पदों पर भर्ती कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर से सड़क पर उतरे। झमाझम बारिश के बावजूद 1,000 अभ्यर्थी करीब जेपी गोलंबर के पास में 4 घंटे तक डटे रहे। दरअसल बिहार यूनियन के अध्यक्ष जो हैं दिलीप कुमार ने अभ्यर्थियों को पंडा कॉलेज ऑफ 11:30 बजे मार्च निकाला, जहां पे उनकी जो मांग थी वो ये थी कि 1,20,000 पदों पर जो नई भर्ती को लेकर विज्ञापन है वो जारी किया जाए। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन लिखा हुआ है कि सीटों की संख्या जितनी मांग की जा रही है उससे अधिक का प्रयास किया जा रहा है। छात्र नेता ने कहा कि सरकार आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी कर दे, जिससे कि कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को बाद में गुमराह न किया जा सके। 1,20,000 पदों पर बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है। देखना ये दिलचस्प होगा आगे होता है क्या और क्या अभ्यर्थियों की बातों को माना जाता है, क्योंकि तकरीबन बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अगर बात की जाए तो 1,50,000 से ज़्यादा पद खाली थे, लेकिन सरकार ने कहा कि हम एक साथ पदों को विज्ञापित करते हुए नहीं विज्ञापन जारी करेंगे, हम आधे आधे पदों पर विज्ञापन जारी करेंगे। देखना ये दिलचस्प होगा आगे होता है क्या। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।